आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां प्रयागराज महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान पर्व संपन्न हो गया। मौनी अमृत स्नान पर्व पर घटी घटना के बाद अखाड़ों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले श्रद्धालुओं को अमृत स्नान करने का अवसर दिया और बाद में सांकेतिक रूप से अमृत स्नान किया। और वहीं त्रिवेणी के तट पर लगे आस्था के महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान पर्व संपन्न हो गया। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर्व पर शाम 6 बजे तक करोड़ों लोगों ने पुण्य की डुबकी लगाई। महाकुंभ में घटी घटना के बाद अखाड़ों के संतों ने संवेदनशीलता दिखाई। यह पहला मौका था जब साधु संतों, नागा सन्यासी और अखाड़ों ने संगम में ऐतिहासिक प्रथम स्थान की प्रतिज्ञा तोड़ दी। परिस्थिति को देखते हुए अखाड़ों ने अपने ब्रह्म मुहूर्त के अमृत स्नान को स्थगित कर दिया और श्रद्धालुओं को पहले स्नान का अवसर दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि सर्वसम्मति से सभी अखाड़ों ने निर्णय लिया कि हालात को देखते हुए पहले श्रद्धालुओं को अमृत स्नान का अवसर दिया जाए। स्थिति सामान्य होने पर अखाड़ों ने अपनी भव्य अमृत स्नान की परंपरा का त्याग कर दिया और सांकेतिक रूप से स्नान कर परंपरा का निर्वहन किया। देखिए प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चैनल प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। हो गया हो गया गण है, उनका स्नान हो जाएगा। उन्हीं के सुख में हमारा सुख है और हमारा प्रयास था कि हमारे स्नान न करने से काफ़ी संख्या में भीड़ में कमी हो जाएगी, परंतु कुछ समय के बाद हमें प्रशासन ने कहा नहीं, आप अपना स्नान कीजिए, आपका रूट जो है साफ है। और जब हमने देखा हमारा रूट क्लियर था, जितने भी हम अखाड़े 2 बजे हम यहाँ से रवाना हो गए और हमने अपना स्नान किया। महाराज जी, इस तरीके की दुर्व्यवस्थाएं देखिए, अब आप देख रहे हैं, अब हमारा पूरा प्रयास है, मेला प्रशासन का पूरा प्रयास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है। जो हमारा बसंत पंचमी का स्नान होगा बहुत ही दिव्य और भव्य स्नान होगा। देखिए, जो अप्रिय घटना होनी थी वो तो घट गई है। अब हमें बार बार इस घटना को याद नहीं करना है और हम यही कहेंगे जो हमसे दूर हो चुके हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और दूर हो चुके हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और जो बेचारे घायल है हम यही कामना करेंगे वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारा अंतिम स्नान है। पूरे हमारे कुंभ मेले में 3 शाही स्नान होते हैं। एक हमारा मकर संक्रांति पे होता है, दूसरा हमारा मौनी अमावस पे होता है, तीसरा बसंत पंचमी पे होता है और अभी अंतिम स्नान हमारा है। तो हम ये चाहते हैं दिव्य भव्य रूप से हम ये स्नान करें और पूरे विश्व में एक शांति का संदेश दें कि जो हमारे यहाँ प्रयागराज में स्नान हुआ है, ना भूतो ना भविष्यति। और आपने देखा होगा ये जो अप्रिय घटना जो घटी है, करोड़ों की संख्या में 10 से 11 करोड़ यात्री प्रयागराज में है। फिर घटना ऐसा होना ही था। अब हमारे पास पुलिस फोर्स 50,000 की पुलिस फोर्स है और करोड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स 50,000 की पुलिस फोर्स है और करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु है, तो उन पे ऊपर कंट्रोल करना मैं समझता हूँ कोई आसान बात नहीं है। तब भी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, जब धक्का मुक्की हो जाती है, जब भगदड़ मच जाती है, फिर उस समय बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने खुद देखा है, जब हमारे छावनी प्रवेश होता है, हमारे स्नान होते हैं, उस समय जनता हमको देखना चाहती है, जनता हम पे फूल बरसाती, हम जनता पे फूल बरसाते, उस समय भी कहीं जगहों पे भगदड़ हो जाती है। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, एक हमारा कुंभ का स्नान था, नासिक में हुआ था, वहाँ भी भगदड़ मची थी। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कहीं कुंभों में भगदड़ मची थी। लेकिन जो हमारे जो विपक्षी है उनका प्रयास था कि कैसे इस महाकुंभ को बदनाम किया जाए और मैं